बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम 2014 का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। द टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ कंटेनर्स ए एंड बी इज़ गिवन इन द टेबल। तो हमारे पास दो कंटेनर्स हैं ए और बी, और उनका टेम्परेचर मेजरमेंट हमें दे दिया गया है ए और बी के अंदर 60, 56.2, 63, 64, 58। ये ए कंटेनर के जो हैं हमारे पास टेम्परेचर्स हैं, और बी कंटेनर के हमारे पास 54.6, 56.2, 64, 60 एंड 59। और टेम्परेचर के साथ उन्होंने दिन बता दिए हैं कि फर्स्ट डे जो है हमारे पास ए का ये टेम्परेचर था और बी का ये टेम्परेचर, सेकंड डे हमारे पास ए का ये टेम्परेचर और बी का ये। इसी तरह से 5 दिनों के हमें टेम्परेचर गिवन है। आगे उन्होंने बोला है राइट प्रोग्राम टू डिटरमाइन टेम्परेचर ऑफ ए लेस देन ऑफ बी। वो टेम्परेचर हमने बताने हैं जिसमें ए जो है वो कम है बी से। सेकंड नंबर पे टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल्स टू बी, वो टेम्परेचर बताने हैं जिसमें हमारे पास ए और बी दोनों इक्वल हैं। थर्ड में पूछा गया टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी ग्रेटर देन 60। तो टेम्परेचर ऑफ ए बताने हैं हमने, और जो है ना बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन 60, हमने वो टेम्परेचर बताने हैं जिसमें ए और बी ग्रेटर देन 60 हैं विद डेज। एंड फोर्थ हमसे पूछा गया फाइंड आउट द डे व्हेन द एवरेज ऑब्टेन फ्रॉम ए एंड बी इज मिनिमम। और वो दिन हमने बताना है जिस दिन हमारे पास ए और बी की एवरेज जो है वो मिनिमम है। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोग्राम है, और इसमें 4 पार्ट हैं जो हमने उसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो अब देखते हैं इसको। इसके लिए भी मैटलैब पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है। ये कोड आप पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक अरे ले ली दिन की, उसमें तमाम दिन को स्टोर कर दिया मैंने, जितने भी डेज हैं उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया 1 2 3 4 5। और फिर ए कंटेनर के जो टेम्परेचर्स हैं वो मैंने एक अरे ले ली ए नेम से, और उसके अंदर ये स्टोर कर दिया। और बी के जो टेम्परेचर हैं वो बी के अंदर स्टोर कर दिए। अब पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि हमें बताएं टेम्परेचर बताएं ए लेस देन बी, वो टेम्परेचर जिसमें ए जो है बी से कम है। तो इसके लिए मैंने एक कमांड यूज़ की है। सबसे पहले मैंने ऊपर ये मैंने बेसिकली कमांड यूज़ किया है। यहाँ पे ए इक्वल्स टू कैपिटल ए फाइंड ए लेस देन बी। तो इस कमांड का मतलब क्या है? इस कमांड का मतलब ये है कि ये तो मेरे पास वेरिएबल है जिसके अंदर आंसर स्टोर होने वाला है। यहाँ पे ये मेरे पास ए अरे है, ये वाली अरे, और इस अरे के अंदर मैंने एक कमांड लगाई है फाइंड की कमांड। तो फाइंड की कमांड वो काम करती है जो भी यहाँ पे आपने कंडीशन लगाई होगी। तो इस ए के अंदर ये जो नंबर्स हैं, जो नंबर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जो एग्री करेगा इस कंडीशन पे ट्रू होगा, वो तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर फिर ए के अंदर स्टोर हो जाएंगे हमारे पास। तो जो हमने ये देखना कि जो टेम्परेचर ए के बी से कम है वो शो करवाने हमने। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी ए लेस देन बी, फाइंड ए लेस देन बी। तो वो ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा ए के एलिमेंट वो जो बी के एलिमेंट से छोटे हैं, तो वो उसको फाइंड करके वो ए के अंदर स्टोर करवा देगा इस ए के अंदर। और ये बेसिकली कमांड हेड टू हेड काम करती है। पहले को पहले से कंपेयर करेगा, दूसरे को दूसरे से करेगा, तीसरे को तीसरे से, चौथे को चौथे से, और पांचवें को पांचवें से कंपेयर करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये जो कमांड है ये हेड टू हेड कंपेयर करके हमें आंसर दे देगी, और ए के अंदर स्टोर हो जाएंगी हमारी वैल्यूज। और फिर आगे मैंने लिखा है डिस्प्ले। डिस्प्ले पे हमारे पास ये स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा द टेम्परेचर ए लेस देन दैट ऑफ बी आर। उसके बाद ये जो हमारे पास स्टेटमेंट ऊपर आएगी, और नीचे ए के अंदर मैंने आंसर स्टोर किया हुआ है। तो ये ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो सिंपली यहाँ पे ए का आंसर आ जाएगा हमारे पास आउटपुट पे। दूसरे नंबर पे हमें ये बोला गया था कि वो टेम्परेचर बताएं जिसमें ए और बी इक्वल है। फिर मैंने वही फाइंड की कमांड लगाई और बी और ए को मैंने इक्वल लगा दिया। कंडीशन में जब भी इक्वल का साइन यूज करते हैं हम, तो डबल इक्वल हम लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर बी इक्वल्स टू ए, या आप ए इक्वल्स टू बी भी, डबल इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। तो वो क्या करेगा, बी और ए के हेड टू हेड कंपेयर करेगा, जो तो टेम्परेचर सेम होगा वो बी के अंदर सेव करवा देगा। आउटपुट में हमारे पास आ गया टेम्परेचर ए इक्वल्स टू बी, और बी हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आउटपुट पे शो हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो है सी हमने क्या किया भाई यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट हमें जो बोला गया था वो ये कि वो टेम्परेचर बताएं जिसमें ए और बी 60 से ग्रेटर हैं। तो सी मैंने इक्वल्स टू कर दिया ए इंटू फाइंड ए ग्रेटर देन 60। तो वो जितने भी ए के ग्रेटर देन 60 टेम्परेचर होंगे वो सी के अंदर स्टोर कर देगा। और इसी तरह से बी के लिए मैंने डी वेरिएबल ले लिया कि बी में से फाइंड करेगा वो ग्रेटर देन 60 जो भी होगा वो डी के अंदर स्टोर कर देगा। अब इन दोनों के अंदर हमारे पास सी और डी के अंदर हमारे पास टेम्परेचर्स आ जाएंगे, जो टेम्परेचर हमने आउटपुट पे शो करवाने हैं जो ग्रेटर होंगे 60 से। तो मैंने डिस्प्ले में फिर लिख दिया
द टेम्परेचर ए ग्रेटर देन 60 एंड बी ग्रेटर देन 60 और ई इक्वल कर दिया मैंने सी डी के। ये मतलब मेरे पास सी की वैल्यूज़ और डी की वैल्यूज़ एक अरे की फॉर्म में ई के अंदर आ जाएंगी और वो आउटपुट पे शो हो जाएंगी। फिर उसके बाद हमने दिन बताना था जिस दिन ए और बी की एवरेज मिनिमम है। सबसे पहले मैंने आउटपुट पे बता दिया कि जी अब हम एवरेज बताने लगे हैं, ए और बी की मिनिमम एवरेज जो है दिन वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज फाइंड कर लेंगे, ए प्लस बी डॉट और ये फॉरवर्ड स्लैश। तो ये फॉरवर्ड स्लैश जो हम लगाते हैं ये डिवाइड के लिए लगाते हैं। अब चूंकि ए और बी दोनों अरेज हैं तो यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे। हेड टू हेड क्योंकि हमने इनको डिवाइड करवाना है, हेड टू हेड से मुराद पहले को पहले से डिवाइड करवाना है, दूसरे को दूसरे से। तो जब भी अरेज के अंदर हेड टू हेड काम करना हो, हमने हेड टू हेड मल्टीप्लिकेशन करवानी हो या फिर हेड टू हेड डिवाइड करना है हमने, तो हम डॉट का इस्तेमाल करते हैं। डॉट लगा के फिर ऑपरेटर वो वाला यूज़ करते हैं। तो डॉट और ये फिर फॉरवर्ड स्लैश जो कि डिवाइड का काम करती है और फिर 2। तो ये हमने एवरेज इसी तरह से ली जाती है, दोनों को ऐड किया, दो नंबर्स को डिवाइड कर दिया 2 पे, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाती है। हमने तमाम एलिमेंट्स की तमाम जितने भी 5 हमारे पास एलिमेंट्स थे ए में और 5 एलिमेंट्स थे बी में, तो हर एक की हमने एवरेज फाइंड करके एफ के अंदर स्टोर करवा ली। क्योंकि हमने मिनिमम एवरेज की बात करनी है, मिनिमम एवरेज जिस दिन की है वो दिन बताना है, तो मैंने मिनिमम की एक कमांड लगाई मिनिमम एफ। तो इस अरे में से ऊपर जो भी हमारे पास एवरेज आएगी उसकी मिनिमम वैल्यू को स्टोर करवा देगा जी में। और फिर यहाँ पे मैंने एक लूप लगाया। लूप क्या करेगा, कंपेयर करेगा जो मिनिमम वैल्यू है उसको एफ के साथ कंपेयर करेगा कि किस नंबर पे ये मिनिमम वैल्यू पड़ी हुई है, उस नंबर के दिन को हमारे पास आउटपुट में शो करवा देगा। बेसिकली हमने दिन बताना था कि इस दिन जो है इनकी एवरेज कम है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फॉर लूप मैंने लगाया, 5 दिन है तो 1 से लेके 5 पे मैंने लूप लगाया और उसके बाद मैंने कंडीशन लगा दी जी इक्वल्स टू एफ आई। एफ मतलब एफ के अंदर 5 वैल्यूज आएंगी ना, यहाँ से एवरेज के 5 पहले दिन की जो एवरेज होगी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, फिर दूसरे दिन की, फिर तीसरे दिन की, तो 5 वैल्यूज इसके अंदर स्टोर होंगी। तो जी के अंदर मिनिमम वैल्यू है, अगर मिनिमम वैल्यू बराबर होगी एफ की जिस भी वैल्यू से, तो वो आई जो होगा मेरे पास वो वाला दिन जो है उसकी एवरेज मिनिमम होगी। और यहाँ पे डे बराबर हो जाएगा डी आई के, वो वाला दिन डे में स्टोर हो जाएगा और आउटपुट पे हम फिर डे जो है शो प्रिंट करवा देंगे और वो दिन हमारे पास आउटपुट पे आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो मैटलैब पे फिर अब ये हमारे पास रन करने से ये आ गया। सबसे पहले उसने क्या बताया, जो हमारे पास इसको ऊपर से देखते हैं, ये हमारे पास द टेम्परेचर ए लेस देन दैट ऑफ बी। तो 63 और 58 ये टेम्परेचर जो है वो लेस है हमारे पास। इसको भी देख लेते हैं क्या ये हमारा आंसर ठीक आया हुआ है। तो ए कहाँ पे लेस है, एक तो ये 63 पे लेस है और एक ये 58 पे लेस है। यहाँ पे भी ये ग्रेटर है, इस पे तो ये इक्वल है और यहाँ पे भी ग्रेटर है। तो 63 और 58, तो 63 और 58 ये दो आंसर इसने हमें आउटपुट पे दे दिए। द टेम्परेचर ए इक्वल्स टू बी, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसमें ए और बी दोनों इक्वल हैं, तो वो टेम्परेचर हमारे पास ये 56.2 है और ये इसने आउटपुट पे दे दिया 56.2। द टेम्परेचर ए ग्रेटर देन 60 एंड बी ग्रेटर देन 60, तो ये हमारे पास ए और बी के टेम्परेचर्स हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन 60 से ये जितने भी हमारे पास होंगे वैल्यूज़ वो आउटपुट पे हमें दे देगा। और फिर इसके बाद हमारे पास है डे व्हेन ए एंड बी एवरेज इज मिनिमम, तो एवरेज जो जिस दिन एवरेज मिनिमम होगी वो हमें दिन निकाल के देगा और यहाँ पे डे 2 है हमारे पास। तो इसको देख लेते हैं क्या ये ठीक है। अगर 60 और 50 को हम ऐड करें, 54 को ऐड करें, तो वो 56 प्लस 56 से ज़्यादा आंसर आएगा और उसकी एवरेज भी फिर ज़्यादा होगी। और इस तरह से ये तो पहले से 60 हैं, ये भी 60 हैं, तो इनकी एवरेज ज़्यादा आने वाली है और इसी एक दिन की एवरेज सबसे कम आएगी और डे 2 पे ये आ रहा है और हमारे पास आउटपुट पे भी डे 2 आया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया और इसी कोड को आप यूज़ कर सकते हैं। ये कोड आप वीडियो पॉज करके इस कोड को नोट कर सकते हैं और फिर आप ये पेपर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, राइट मैटलैब कोड टू प्लॉट एक्स अगेंस्ट वाई ऑफ एक्स। ये प्रोग्राम बिल्कुल 2014 में जो है लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट रह चुका है और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है और वो आप 2014 के की वीडियोस में से आप उसको देख सकते हैं। तो ये सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो थर्ड और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह और ये हमारा पास पेपर कंप्लीट हो जाएगा।